जय श्री महाकाल। दोस्तों, अपन ने तीसरा उदाहरण तक देख लिया था। बहुपद अध्याय 2 क्लास 10th मध्य प्रदेश बोर्ड। बहुत ही प्यारा गणित का तीसरा उदाहरण तक अपन ने देख लिया था पिछले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो इसको जरूर देखिए। पिछले लेक्चर उदाहरण तीसरा जो है 2000 आपके 23 के वार्षिक परीक्षा में पूछा गया था। इसके बाद में अपन चौथे पे आ जाते। चलो चौथा प्रश्न देखते हैं अपन। चौथा प्रश्न क्या है, देखो उदाहरण चौथा आपके बहुत ही सिंपल सा है। इसी प्रकार के जो है प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल। मध्य प्रदेश बोर्ड में आपके जो है, अगर आपने 2023 2023 2024 2025 वार्षिक परीक्षा के पेपर अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आपके अपने चैनल फास्ट लर्न एजुकेशन चैनल पर जाकर इनको जरूर देखें। क्लियर है? नहीं तो समय आपको सिखाएगा। समय सबसे बड़ा शिक्षक है प्यारे बच्चों। समय इतना बड़ा शिक्षक है ना, जब वो सिखाने बैठता है तो एक एक पाई का हिसाब लेगा आपसे। इसलिए आप अगर सीख लेते हो समय पर तो वो आपको पाई पाई का हिसाब देगा। समय बहुत बड़ा शिक्षक है जो कि एक ठोकर है। क्लियर है मित्रों? आपकी परीक्षा बहुत ही नजदीक है। आप इन पेपरों को देखें और 2026 की वार्षिक परीक्षा के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 2026 में अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर भी मैंने अपलोड कर रखा है। आपके अभी आपके जो है प्री बोर्ड एग्जाम चल रही है, प्री बोर्ड एग्जाम चल रही है, तो इनके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आप इनको कर लेते हैं तो कोई भी जो है आउट प्रश्न नहीं जाएगा आपके। तो जरूर देखें इसको। चलो देखते हैं अपन यहाँ पर आगे। अब क्या आ जाता है, देखो उदाहरण चौथा। उदाहरण के परीक्षा में जो है ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। देखो उदाहरण चौथा, आपके उदाहरण चौथा प्रश्न क्या है, देखो क्या कह रहा है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अपने को द्विघात बहुपद पूछा उसने, और क्या पूछ रहा है, जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः यह है। यानी कि पहला योगफल है, दूसरा गुणनफल है। शून्यकों का योगफल दिया है इसने अपने को। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अपने को दे रहा है, वो कितना है, -3 है। और शून्यकों का गुणनफल भी उसने अपने को दिया है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इसने दिया है 2 है। और अपने को पूछा है क्या है उसने, बहुपद, द्विघात बहुपद पूछा है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के लिए अपन एक समीकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैंने आपको समझाया भी था। अगर आपने इससे पहले वाला जो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें। क्लियर है? आपके लिए जो है इस पूरे पार्ट के लिए वो जो पहला वाला जो वीडियो है रामबाण है आपके लिए, आपको जरूर देखना है उसको। चलो देखो, तो द्विघात बहुपद के लिए अपन समीकरण प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अपन यहां लिख देते हैं द्विघात द्विघात बहुपद बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए आता है, देखो आपके x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इनटू क्या आ जाता है आपके x प्लस क्या आ जाता है आपके शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, 0। इस समीकरण का प्रयोग कर लेना आपको। x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखो x² तो अपन ने ऐसे लिख दिया, माइनस भी ऐसे लगाया, शून्यकों का योगफल अपने पास -3 था, -3 लिख दिया, गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल आ रहा। देखो शून्यकों का योगफल -3 था, -3 लिखा, ये वाला माइनस यहाँ लिखा, ये x लिख दिया, प्लस लगाया, शून्यकों का योगफल आपके 2 दिया है तो बराबर 2 लिख दिया अपन ने। क्लियर है? शून्यकों का आपके अगर द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो x² इक्वल टू माइनस शून्यकों का योगफल गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0 समीकरण का आप प्रयोग कर लो। ठीक है, ये जो है अगर आप समीकरण का प्रयोग करते हो तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको जो है, ठीक है, इस समीकरण के द्वारा जो है आप बहुपद बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हो। चलो इसे मान रख दिया अपन ने, x² तो ऐसे लिख दिया अपन ने, x² ऐसे लिखा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3x हो जाएगा, +2 बराबर 0। लेकिन ये आपके समीकरण है और अपने को उसने क्या पूछा है, द्विघात बहुपद पूछा है। तो बहुपद के लिए अपने को क्या करना है,
यहाँ पर शून्य हटा के लिख देना है बस। ठीक है, तो अतः अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा आपके x² प्लस 3x प्लस 2 होगा। ये आपके द्विघात बहुपद आ गया। बहुत ही सिंपल सा उदाहरण था। ठीक है, इनको अल्फा और बीटा मान के भी कर सकते हैं ताकि अपने को इतना लिखना नहीं पड़ता है। क्लियर है? इसकी जगह एक शून्य का योगफल, एक शून्य का अल्फा मान लो, एक बीटा मान लो, तो योगफल की जगह अल्फा प्लस बीटा लिख दो या अल्फा गुणा बीटा लिख दो। चलो अब अगली बार अपन इसमें लगा देंगे, प्रयोग कर देंगे। ठीक है, इसने इस विधि से भी कर रखा है, लेकिन इससे थोड़ा कठिन पड़ता है आपके। ये बहुत ही सिंपल सी विधि है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, है ना। इससे भी आ जाता है, बहुत ही सिंपल है, इससे भी आ जाएगा आपके, इससे ज्यादा बेटर रहेगा आपके। देखो तो उदाहरण आया है क्या, और उदाहरण चौथा है था ये। ठीक है, उदाहरण चौथा ही अपन ने किया है। इसके बाद में देखो आपके आ जाता है नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है। क्या प्रश्नावली ही आ रही है क्या आपके, देखते हैं। देखो ये देखो त्रिघात बहुपद के लिए भी दे रखा है इसने, इतना सा वर्णन है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसको आप जो है देख लेगा। ठीक है, ये लेकिन आपके परीक्षा की दृष्टि से नहीं है ना, ये यहाँ पर स्टार लगा के लिख रखा है। चलो कोई मतलब नहीं इससे, जब यहाँ पे लिख रखा है देखो, यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट में आ जाते हैं अपन, चलो प्रश्नावली में आ जाते हैं। 2.2 का आपके जो पहले का पहला जो है, बहुत ही सारे जो है सवाल जो है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है इनको। देखो ये वाला पहला प्रश्न आ जाता है आपके, देखो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके, एक द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करना है, शून्य का योगफल और गुणांकों के बीच संबंध सत्यता भी ज्ञात करना है। ठीक है, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। ये इस प्रकार से अपने को जो सवाल मिला है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। तो इसका पहला आ जाता है 2.2 का प्रश्नावली, 2.2 का पहला प्रश्न आ जाता है आपके, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को और बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखो इस आपके 2.2 जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2.2, प्रश्नावली आपके 2.2 का, ठीक है, पहले का भी पहला प्रश्न आ जाता है आपके। देखो पहले का पहला प्रश्न क्या है, एक्स वर्ग माइनस 2x प्लस -8 है, सॉरी -8 आ जाता है। यह आपके जो है, पहले अपने को क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है और फिर शून्य और बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखो पहले का पहला प्रश्न है आपके। देखो शून्य ज्ञात करने के लिए पहले इसके गुणनखंड विधि से अपन इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे और पहले जो है शून्य ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ पर बीच वाले पद के यानी कि -2 के, बीच वाले पद के यानी कि -2 के आपने को ऐसे दो टुकड़े करना है। बीच वाले पद के यानी कि -2 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो अगल बगल वाली संख्याओं के बराबर आए, यानी कि 1 और -8 के बराबर आए। 1 और -8 का गुणा प्लस माइनस -8 एकम 8 आ रहा है। आपको क्या करना है, बीच वाली संख्या के यानी कि -2 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो बगल वाली संख्याओं के गुणा के बराबर आए। बगल वाली संख्या क्या है, इधर तो आपके 1 है और इधर -8 है, यानी कि 1 और -8 के गुणा के बराबर आए। और 1 और -8 का गुणा -8 आ रहा है, यानी कि -8 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, इसके ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो -8 आए और जोड़ घटाव करे तो स्वयं यही आए। तो देखो -4 और आपके +2 का अगर गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 दूना 8 भी हो रहा है, देखो गुणा करने पर ही आ गया। और 4 में से -2 घटाऊंगा तो माइनस के 2 भी बच जाएंगे क्योंकि बड़ी वाली संख्या माइनस की है। क्लियर? तो देखो अब ये दोनों टुकड़े इसके हैं, -2 के हैं, तो -2 की जगह लिख दो इनको। लेकिन -2 के साथ x था तो दोनों टुकड़ों के साथ भी x लिख दो। तो आपके दो टुकड़े क्या हो जाएगा, एक तो माइनस का 4x हो जाएगा, एक प्लस का 2x हो जाएगा। ये अगल बगल वाली संख्याएं आपको ऐसे ही लिख देनी है, ये ध्यान रखना है। ठीक है,
ये अगल बगल वाली संख्या ऐसे लिख दो, बीच वाली संख्या के दो टुकड़े कर दिए अपन ने। अब क्या करना है, दो दो के युग्म बनाकर कॉमन लेना है आपको। बहुत ही सिंपल हो गया। आप दो दो के युग्म बनाकर कॉमन ले लेते हैं। दोनों में केवल कॉमन x दिख रहा है, दोनों में से x कॉमन ले लिया। x वर्ग में से x चला जाएगा, x बचेगा, यहाँ से भी x जाएगा तो -4 बच जाएगा। अब देखो यहाँ दोनों में से कॉमन लोगे ना तो यही बचेगा, यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, x -4। दोनों में दो दो कॉमन लोगे ना, हर बार ये का यही बचता है। आप ये ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। हमेशा इसमें से कॉमन लोगे ना आप, तो जहां यहाँ इस ब्रैकेट में जो होता है वही यहाँ बचता है, यानी कि यहाँ जो ब्रैकेट में बचता है वही यहाँ बचेगा। तो इसी ब्रैकेट को आपको यहाँ लिखना है। और फिर क्या करना है, दूसरे नंबर पर देखो, यहाँ से इधर, यहां से देखो, यहाँ कौन आया, यहां से यहाँ कौन आया, x आया। बोलो बोलो, यहां से यहाँ कौन आया, x आया। तो जब x यहाँ आ गया, बचा क्या, +2। तो +2 को आपको यहाँ लिखना, जो बचता है उसको यहाँ लिखना है। इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसी ब्रैकेट को यहाँ लिख दो और पीछे से दूसरे नंबर पर देखो, यहां से जो यहाँ आ जाता है उसको छोड़ना है, बचता है उसको चिन्ह सहित यहाँ लिखना है। तो यहाँ से x यहाँ आ गया, +2 यहाँ बचाता है, यहाँ लिख दिया। अब दोनों में से यही कॉमन आएगा क्योंकि अपन ने इसी को यहाँ लिखा है। तो अब x -4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचता है, x यहाँ बचता है आपके +2। अब शून्यकों के लिए क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों गुणनखंडों को शून्य के बराबर करके चर x का मान निकाल लो तो शून्य का आ जाएगा। एक बार क्या किया अपन ने, x -4 को 0 के बराबर किया तो यहां पर देखो आपके -4 इधर आएगा, +4 हो जाएगा, यानी कि आपके एक शून्य तो ये आ गया, 4 आ गया। फिर क्या करते, एक बार इसको 0 के बराबर किया, यदि x +2 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, देखो +2 इधर आएगा, -2 हो जाएगा। तो ये आपके एक और शून्य का आ गया है, ये 2 शून्य का आ गया। इस बहुपद के, ये इस बहुपद के 2 शून्य का आ गए। अतः बहुपद के शून्य क्या हो जाएंगे, 4 तथा -2 होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, एक तो 4 होगा और एक -2 होगा। ये ज्यादा IMP है, ठीक है, ये ज्यादा IMP है क्योंकि आपके देखो इसके बाद में तीसरा और आपके चौथा और ये छठा पूछ लिया गया, ये 3 नहीं पूछे हैं, ध्यान रखना है, ठीक है, 3 पूछ लिए गए हैं, ठीक है। ये वाला एक तो आपके देखो चौथा पूछ लिया गया है और एक ये छठा पूछ लिया गया है, ठीक है। तीसरा भी पहले बहुत सी बार पूछ लिया गया है, ठीक है। 2000 आपके जो है 20 से पहले जो है बहुत सी बार पूछ लिया गया है इसको भी, ठीक है। तो ये भी वेरी IMP है। ये दोनों अभी गए ही वर्ष पूछे गए हैं, एक 2025 में 24 में पूछा गया है। तो आप जो है इसको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये देखो, ये तो आपके क्या आ गया, देखो शून्य पूछा था, शून्य का आ गया। अब देखो संबंध किसमें, बोलो, शून्यकों और बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध। एक आता है देखो आपके शून्यकों का योगफल, एक आता है आपके शून्यकों का योगफल यानी कि जोड़ होता है, ठीक है। योगफल यानी कि योग करना है, इनको ऐड करना है दोनों को, यानी कि 4 में अपन किसको जोड़ देंगे, -2 को। एक आ जाएगा आपके शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा और बीटा का गुणा आ जाएगा, यानी कि एक तो कितना है, 4 है और एक -2 है। तो देखो गुणा करेंगे, धन ऋण ऋण हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। और यहाँ देखो आप 4 में से 2 घटाना पड़ेगा, अपन जोड़ने की तो कह रहे लेकिन घटाना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस का है। 4 में से 2 घटेगा, 2 बच जाएगा, दोनों के बटे में कुछ नहीं, एक है। और देखो यहाँ पर ये समीकरण है आपकी, समीकरण क्या थी, बोलो, x वर्ग -2x -8 थी। तो देखो एक तो यहां पर ही है आपके, यानी कि एक किसके गुणा में है, बोलो, x² का गुणांक है। तो यहां पर बटे में क्या आ जाएगा, आपके दोनों के बटे में आ जाएगा x वर्ग का गुणांक, क्या आएगा, x वर्ग का गुणांक। दोनों जगह सेम आ जाएगा आपके, दोनों में क्या आएगा, x वर्ग का गुणांक आ जाएगा। इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है, दोनों में क्या आ जाएगा, x वर्ग का गुणांक आ जाएगा। क्लियर है। और -8 अपन क्या लिखते हैं, अचर राशि या अचर पद, तो ये आ जाएगा आपके अचर पद या अचर राशि।
अचर राशि भी लिख सकते हो, अचर पद भी लिख सकते हो, स्वतंत्र पद भी लिख सकते हो। और दो देखो, ये दो दो क्या आ रहा है, माइनस एक्स का गुणांक क्या आ जाए, माइनस एक्स का गुणांक हो जाएगा आपकी, माइनस एक्स का गुणांक हो जाए। ये संबंध हो गया आपके, देखो, और ये आपके शून्य हो गए। क्लियर है, ये आपके शून्य हो गए और ये हो गया आपके संबंध हो गया। ठीक है, अगर आपको देखो यहां से, लेकिन ये संबंध कम पूछा जाता है, अरे ये आपके संबंध कम पूछा जाता है, यहां से यहां तक कि शून्य को तक ज्यादा पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, शून्य को का योगफल और गुणनफल ज्यादा पूछा जाता है। तो ये तो क्या आ जाएगा आपके, देखो योगफल, ये आ जाएगा गुणनफल, क्या आ जाएगा, योगफल तो 2 आ जाएगा, गुणनफल -8 आ जाएगा। अगर आपको शून्य को का योगफल और गुणनफल पूछता है तो आपको बस यहां तक ही करना है, इसका आपको क्या करना है, ध्यान रखना। ठीक है, ये शून्य को का क्या आ जाएगा, योगफल और गुणनफल आ जाएगा। ठीक है, योगफल और गुणनफल पूछता है तो यहां तक करना है। अगर वो संबंध की कहता है कि संबंध भी ज्ञात कीजिए तो फिर आपको यहां तक कर देना है, इसका आपको ध्यान रखना है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो दूसरा आ जाता है, देखो 4s² - 4s+1। ठीक है, इसको निकालना है। ठीक है, इसमें एक और बहुत ही सिंपल सी विधि भी इसने शून्य को के निकालने के लिए दे रखी हो। तो चलो इसको देखते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। इसको प्रश्नावली आपके जो है, प्रश्नावली, ठीक है, 2.2 है। इसमें आपके जो है दूसरे का, पहले का दूसरा प्रश्न आ जाता है। देखो क्या आता है, देखो 4s²। ठीक है, 4s² क्या है आपके, देखो 4s² -4s+1। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, अपने को शून्य को का योगफल भी निकालना है, शून्य को का गुणनफल भी निकालना है, और फिर संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो चलो संबंध की सत्यता की जो है अपन जांच भी कर लेते हैं। चलो गुणनखंड विधि से हल करके कर लेते हैं इसको। वैसे इसमें जो है सर्वसमीका के प्रयोग से भी आप इसको हल कर सकते हो, सर्वसमीका के प्रयोग के द्वारा भी हल किया जा सकता है। लेकिन देखो इसमें गुणनखंड विधि का जिक्र कर रखा है इसने। ठीक है, अन्य जो उदाहरण में भी कर रखे हैं गुणनखंड विधि से, तो अपन गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। बीच में -4 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो इन दोनों बगल वाली संख्याओं के गुणा के बराबर आ जाए, यानी कि 4 और 1 के गुणा के बराबर आए। बगल में क्या है, 4 और 1 है, 4 और 1 का गुणा भी 4 ही होता है। यानी कि आपको बीच वाली संख्या के, यानी कि -2 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो बगल वाली संख्या के, यानी कि 4 के बराबर आए, और उन दोनों टुकड़ों को जोड़े घटाए तो स्वयं इसी के बराबर। तो देखो -2 और -2 ले लो, दोनों ही माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 भी हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस गुणा करने पर +4 भी हो गया, तो गुणा करने पर ये भी आ गया, और -2 और -2 को जोड़ेंगे तो -4 भी हो जाएंगे। ये दोनों टुकड़े किसके, बोलो -4 के हैं, तो -4 की जगह लिख देंगे। -4 के साथ एस भी था तो दोनों टुकड़ों के साथ एस लिख देंगे, यानी कि एक तो हो जाएगा -2s, दूसरा भी हो जाएगा -2s, दोनों माइनस के 2s रहेंगे, दोनों टुकड़े सेम रहेंगे। इधर क्या बचा, देखो +1, इसको भी ऐसे लिख दिया, और ये 4s² भी ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है, दो दो के युग्म बनाकर आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। तो देखो 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ भी 4 उभयनिष्ठ है, यहाँ भी 4 उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है दोनों में, तो 2 कॉमन ले लिया, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया। 4 में भी 2 कॉमन है, और यहाँ भी 2 था, 2 कॉमन ले लिया। यहाँ s का वर्ग है जबकि यहाँ s है, तो s भी उभयनिष्ठ है या कॉमन है, कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन गया, 4 में से 2 बचा, s² में से 1s गया, 1s बचा, -2 और s दोनों ही गया, तो इसके गुणा में एक तो होगा ना, एक बच जाएगा, एक बच जाएगा। ठीक है, एक बच जाएगा। फिर ये का ब्रैकेट अपने को पता है यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, केवल माइनस कॉमन आएगा, और माइनस कॉमन लेने से चिन्ह बदल जाता है, तो इन दोनों के चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि इसी को लिखना है यहाँ पर। ठीक है, यही आता है हर बार आप कॉमन लोगे तो। ठीक है, चाहो तो माइनस चिन्ह कॉमन आ जाएगा, क्योंकि जब पहले माइनस आता है कॉमन ले रहे होते हो आप, और पहले माइनस आता है तो माइनस कॉमन लिया जाता है, तो माइनस कॉमन लेने पर चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का गुणा करने पर भी सबके चिन्ह बदल जाते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर दोनों में देखो यहाँ माइनस बचेगा, क्योंकि ये का ही ब्रैकेट अगर आप यहाँ लिखते हो तो पीछे से दूसरे नंबर पर देखोगे यहाँ से पूरी संख्या 2 और s चला गया, माइनस नहीं गया था, तो माइनस अपन यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर दोनों में से यही अपन क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ कॉमन लोगे तो माइनस कॉमन लोगे, चिन्ह बदलोगे तो ये माइनस का प्लस का हो जाए, प्लस का माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2s दोनों में है, तो 2s दोनों में से कॉमन ले लिया।
फिर यहाँ देखो बचा क्या, यहाँ 2s बचा, यहाँ पुनः -1 ही बचेगा, कुछ नहीं होगा आपके यहाँ। तो एक तो हो गई सही, लेकिन एक लिखा नहीं जाता है। क्लियर है? तो दोनों टुकड़े यही रहेंगे, सेम ही आएगा। तो अब अपने को क्या करना है, शून्य निकालने के लिए बारी बारी से दोनों गुणनखंडों को शून्य के बराबर कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा आपके, शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो अतः शून्य, या शून्य को के लिए डायरेक्ट यदि कर लो। ठीक है, एक बार इसको शून्य के बराबर कर लेते हैं। यदि 2s - 1 बराबर 0, तो देखो माइनस का एक इधर आएगा, प्लस का एक हो जाएगा, यहाँ 2s बचेंगे, 2 इधर जाएंगे इसके बटे में, तो आपके एक शून्य तो ये आ जाएगा। ठीक है, -1/2 आ गया। दूसरा भी सेम ही रहेगा आपके, देखो इसको 0 के बराबर करोगे, ये भी क्या है, देखो 2s - 1 है बराबर 0, तो s बराबर आ जाएगा, देखो माइनस का एक इधर आया, प्लस का एक, यहाँ 2 बचेगा गुणा में 2, यहाँ 2 बचेगा, 2 इधर आएगा, तो इसके बटे में आ जाएगा। क्लियर है? 2 इसके बटे में आ गए, ये आ गया, देखो आपके 2 शून्य का आ गया, दोनों सेम आ गया। ठीक है, अतः बहुपद, इस बहुपद के शून्य की आ गया 1/2 1/2। अतः बहुपद बहुपद के शून्यक 1/2 तथा 1/2 होंगे, दोनों समान होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें दोनों शून्य क्या होंगे, समान होंगे। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है प्यारे मित्रों, समय से कुछ सीखना सीखो। समय पर अगर सीख जाओगे तो समय आपको नहीं सिखाएगा, नहीं तो समय बहुत बड़ा शिक्षक है। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि परीक्षा के बाद ही सिखाता है। क्लियर है? चलो, इसका डंडा बहुत मजबूत है। अब आता है देखो आपके यहाँ पर संबंध, दोनों में क्या आ जाता है, संबंध हो जाता है। ठीक है, संबंध आता है, एक शून्यकों का योगफल आ जाता है। क्या आता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी कि जोड़, दोनों का क्या करना है, अपने को जोड़ना है। दूसरा आता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुणा बीटा। ठीक है, एक आता है शून्यकों का योग यानी कि जोड़, इन दोनों को जोड़ना है। 1/2 में 1/2 को जोड़ना है। ठीक है, और यहाँ क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है, इन दोनों का गुणा करेंगे, 1/2 का 1/2 में गुणा करेंगे, तो देखो 2 का 2 में गुणा होगा 4 हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में होगा 1। यहाँ भी देखो मैं 4 लघुत्तम ले लेता हूँ, 4 लघुत्तम ले रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि दोनों के बटे में वर्ग वाले का गुणांक आता है। क्लियर है? वैसे आप 1/2 डायरेक्ट 1 भी होता है, आप 1 भी लिख सकते हो, फिर आपको 4 से गुणा भाग करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, क्योंकि हर में एक्स वर्ग वाले का गुणांक आता है, ये सारा है तो एस वर्ग का गुणांक आएगा, तो आपके 1 आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर आपको गुणा भाग करके समान करना पड़ेगा। तो देखो दोनों का गुणा करके नीचे लिख दिया, 2 दूनी 4। अब इसका गुणा इधर करूंगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4। देखो कटेगा तो भी 4 एकम 4 ही हो जाएगा, लेकिन बटे में तो वर्ग वाली का गुणांक आता है। बोलो, बटे में वर्ग वाली का गुणांक आता है। ये आपके समीकरण थी 4s वर्ग -4s + 1। तो ये 4 क्या है, बोलो s वर्ग का गुणांक है। तो यहाँ पर बटे वाली तो वर्ग वाली का गुणांक होती है, तो s वर्ग का गुणांक हो जाएगा, s वर्ग का गुणांक यहाँ भी क्या हो जाएगा, s वर्ग का गुणांक हो जाएगा आपके। ठीक है, और देखो एक क्या है, अचर राशि या अचर पद है। ये क्या है, बोलो अचर राशि या अचर पद है, अचर राशि है। क्या है, अचर राशि है, अचर राशि हो जाएगी। और यहां पर देखो 4, अब यही बचा है देखो -s का गुणांक, क्योंकि ये माइनस वाली का यहाँ पर बीच वाली का गुणांक होता है। ठीक है, -s का गुणांक होता है, x से तो x का गुणांक हो जाएगा, यहाँ a से तो क्या हो जाएगा आपके s का गुणांक हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके संबंध। अगर वो शून्यकों का योगफल और गुणनफल पूछता तो आप यहीं तक ही लिख देते, केवल शून्यकों का योगफल क्या आ जाएगा, 4 एकम 4 यानी कि 1 आ जाएगा, शून्य का गुणनफल आ जाएगा आपके 1/4 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्यारा सा प्रश्न था, बहुत ही प्यारा लगे। ठीक है, समय की जो ठोकर होती है, या समय जो है इतना बड़ा शिक्षक है ना, कि बहुत ही प्यारा शिक्षक है मेरे प्यारे मित्रों। आप जो है परीक्षा के बाद में अपने जो है सबसे पहले अपने अपनों के पास ही जाओगे, घर जो जाओगे आपका रिजल्ट लेकर, तो आपके माँ बाप और आपके भाई बहन आपका इंतजार कर रहे होंगे रिजल्ट देखने के लिए।
ठीक है, क्लियर है मित्रों? उनको जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, आपके प्री बोर्ड आएगी और फिर अभी प्री बोर्ड चल रही है, फिर बोर्ड आ जाएगी, तो आप जो है आपने अपनों को रिजल्ट बताने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, और अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए भी तैयार हो जाओ। ठीक है, चलो देखते देखे यहाँ पर तीसरा आ जाता है। देखो तीसरा प्रश्न आ जाता है 6s वर्ग माइनस 3 माइनस 7। इसीलिए इसको पूछा जाता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे आओ देखा ना कि ताओ और दे धनाधन शुरू कर देते हैं। ठीक है, उछल कुछ शुरू कर देते हैं, जबकि ये पहले इसको क्या करना है, आपको व्यापक रूप में लिखना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, प्रश्नावली आपके जो है 2.2 का, ठीक है, पहले का तीसरा प्रश्न आ जाता है। देखो 2.2 का पहले का तीसरा प्रश्न है आपके ये। चलो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है ये। ठीक है, ये वाला प्रश्न है। देखो 6s वर्ग क्या है, 6x वर्ग, 6x वर्ग माइनस 3 माइनस 7x। बहुत सी बार परीक्षा में पूछा गया है, वेरी आईएमपी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट इसको हल करना शुरू कर देते हैं, जबकि इसको व्यापक रूप में लिखा जाता है। पहले जो है इसको व्यापक रूप में लिखना है, उसके बाद में छेड़छाड़ करनी है। क्लियर है प्रश्न से? चलो देखो, ठीक है, नहीं तो जूते खाओगे भाई। यहां पर देखो इसको व्यापक रूप में लिखना है, यानी कि चर राशि के घातों के घटते क्रम में लिखना है। सबसे बड़ी घात वाली पहले ही है, पहले ही लिख दिया इसको। तो इसके बाद 2 के बाद एक घात वाली यानी कि माइनस 7x लिखेंगे, फिर अचर पद लिखेंगे, आखिरी में अचर पद रहेगा। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसको क्या कहते हैं, बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, रेखिक है तो रेखिक का, त्रिघात है तो त्रिघात का, इसको व्यापक रूप कहते हैं। अब इसको क्या करना है, गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। बीच में माइनस 7 के ऐसे 2 टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो इन दोनों के गुणा के बराबर आ जाए। आपको ध्यान रखना है, यानी कि 6 और माइनस 3 का अगर मैं गुणा करता हूं, प्लस माइनस माइनस 6 18 हो रहा है, तो माइनस 7 के ऐसे 2 टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो कितना है, माइनस 18। और उन दोनों टुकड़ों को या तो जोड़े या घटाएं तो स्वयं इसी के बराबर यानी कि माइनस 7 के बराबर आए। तो देखो माइनस 9 और 2 लिख दो, धन ऋण ऋण 9 दूनी 18 भी हो रहे हैं, और 2 में से 9 घटाओगे तो माइनस 7 भी बच जाएंगे। क्लियर है? क्योंकि माइनस की बड़ी रहेगी यहाँ पर, जबकि ऋणात्मक है, कहने में बड़ी कहते हैं लेकिन होती छोटी है। चलो देखते हैं यहाँ पर। तो देखो ये दोनों टुकड़े किसके, माइनस 7 के, तो माइनस 7 की जगह लिख देता हूं। माइनस के 7 के साथ तो x भी था, दोनों टुकड़ों के साथ x भी लिख देता हूं। तो एक तो माइनस का 9x आ जाएगा, एक प्लस का 2x आ जाएगा। ये अगल बगल वाली, तो मेरे अगल बगल इसको ऐसे ही लिख दिया, इन दोनों को ऐसे ही लिख दिया अपन ने। क्लियर? दोनों को अपन ने ऐसे लिख दिया। अब दो दो के युग्म बनाकर अपन क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। दो दो के युग्म में देखो इसको 2 तिया 6 लिख सकते हैं, इसको भी 3 तिया 9 लिख सकते हैं, यानी कि दोनों में आपके 3 उभयनिष्ठ रहेगा। 3 कॉमन ले लिया, दोनों में x भी उभयनिष्ठ है, x भी कॉमन ले लिया। 3 कॉमन गया, 2 बचा, x स्क्वायर में से x गया, 1x बच जाएगा, माइनस 3। 9 में से 3 कॉमन गया, 3 बचा, x कॉमन गया, x माइनस भी बचा था, ये लिख दिया। फिर अपन इसी ब्रैकेट को यहाँ लिखते हैं, क्योंकि ये का ये ब्रैकेट यहाँ आता है, नहीं आया मतलब आपने गलती कर दी है। क्लियर है? तो इसी को यहाँ लिख दो, 2x माइनस 3, यानी कि ये तो ऐसा का ऐसे आ गया यहाँ पर, यानी कि दूसरे नंबर पर देखोगे 2x यहाँ आ गया, कुछ नहीं बचा तो प्लस तो बचे ही है ना, प्लस लिख दो साहब। ठीक है, दोनों के साथ प्लस ही रहेगा। क्लियर है? तो चलो अब जब इसी को यहाँ लिखा तो दूसरी बार ये ही कॉमन आएगा दोनों में से। 2x माइनस 3 को कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ, 3x बचा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, 1। अब इसको एक बार 0 के बराबर करते हैं। यदि इसको 2x माइनस 3 बराबर 0 किया तो क्या हो जाएगा आपके, देखो माइनस का 3 इधर आएगा, प्लस का 3 इधर, क्या बचा 2x, 2 इधर जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। ये एक शून्यक तो ये आ गया। इसको 0 के बराबर करता हूं, यदि इसको बोलो 3x प्लस 1 को, हाँ साहब इसको किया, इसको किया, इसको किया, 3x प्लस 1 को 0 के बराबर किया, तो देखो प्लस का 1 इधर आएगा, माइनस का 1 इधर, 3x बचा, 3 इधर जाएगा, यहाँ 3x बचेगा, 3 इधर जाएगा तो इसके बटे में चला जाएगा। या आपके दूसरा शून्यक आ गया। तो इस बहुपद के ये 2 शून्यक आ गए, ये 2 शून्यक आ गए इसके प्यारे बच्चों। देखते देखे, ठीक है। अतः बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक क्या आएंगे, 3/2 तथा -1/3 होंगे।
ठीक है, चलो अब अपने को एक संबंध भी देखना है इनमें, ठीक है, संबंध, ठीक है, संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। एक आता है आपके देखो शून्यकों का योगफल, जिसको अपन अल्फा और बीटा भी लिखते हैं, दोनों शून्यकों को, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। एक आ जाएगा आपके देखो शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल जिसको अल्फा गुणा बीटा लिखा जाता है, तो अल्फा गुणा बीटा आ जाएगा। चलो शून्यकों का योग यानी कि इन दोनों का योग करना है, यानी कि 3/2 में -1/3 को जोड़ना है, या गुणा करना है, यानी 3/2 में -1/3 का गुणा करना है साहब। तो चलो गुणा कर लेते साहब। देखो 3 का गुणा है, धन ऋण ऋण हो जाएगा, धन ऋण ऋण हो जाएगा। देखो बटे में अपन ने पहले ही, देखो अपने को पता है पहले ही, अपन जो है दिव्य दृष्टि अपने पास, अपने को पहले ही पता है कि दोनों के बटे में जो आता है वर्ग वाली का गुणांक आता है। और वर्ग वाली देखो ये समीकरण थी आपकी, क्या थी, 6x वर्ग, 6x वर्ग -7x -3 थी। और वर्ग वाली का गुणांक तो क्या है बोलो, 6 है आपके, तो 6 रहेगा बटे में। क्लियर है, 6 रखना है, काटना नहीं है। तो यहां देखो आप 3 से 3 काटना मत, ये तो फिर वापस 3 से गुणा भाग करना पड़ेगा। तो अगर वो शून्यकों का अगर योगफल और गुणनफल पूछता तो आप काट सकते थे। क्लियर, अगर शून्यकों का योगफल संबंध नहीं पूछता तो, ठीक है। बहुपद के ये जो गुणांक है, गुणांकों में और शून्यकों में अगर संबंध नहीं पूछता तो अपन यहाँ बिल्कुल काट के लिखते है ना। कैसे, देखो धन ऋण ऋण हो जाए, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/2। यहाँ भी क्या हो जाएगा, देखो बटे में दोनों का गुणा करके लिख दूंगा, 2 तिया 6, इसका गुणा इधर करेंगे, 3 एकम 3, धन ऋण ऋण, 2 एकम 2, तो 3 में से 2 गया, 1/6 हो जाएगा ये। तो ये तो आएगा शून्यकों का योगफल, ये आएगा गुणनफल। लेकिन वो संबंध पूछता है तो आपको यहां पर काटना नहीं है, या फिर देखो काटो ना तो 3 से गुणा भाग कर दो, क्योंकि दोनों के बटे में 6 चाहिए होता है आपको। 6 लाने के लिए आपको 3 से क्या करना पड़ेगा, गुणा भाग करना पड़ेगा, ठीक है। चाहो तो यहां अगर काटते नहीं हो तो डायरेक्ट ही आपके क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। कैसे, देखो 2 तिया 6, तो ऐसे कर दो, और देखो धन ऋण ऋण हो गया, ये 3 एकम 3 हो गया, ये डायरेक्ट ही देखो 6 आ रहा है, इसमें डायरेक्ट हो जाएगा। देखो 6 आ रहा बटे में, और ये कहाँ है, x वर्ग के गुणा में है, तो अपन लिख देंगे x वर्ग का गुणांक, x वर्ग का गुणांक, यहां भी आ जाएगा x वर्ग का गुणांक, दोनों में आ गया, x वर्ग का क्या आ गया, आपके गुणांक आ गया। और देखो -3 आ रहा है, अचर राशि, ये क्या है आपके, अचर राशि है। और देखो एक कहां है बोलो, ठीक है, यहां पे एक कहां आ रहा है, देखो आपके दोनों में, देखो यहां पर अपन ने क्या किया गड़बड़, देखो यहां पर गुणा करेंगे, 3 तिया कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। यहां पे क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएंगे, गुणा करेंगे 3 तिया 9 हो रहे हैं, और 9 में से 2 घटेंगे ना तो 7 बचेंगे आपके, क्या बचेंगे, 7 बचेंगे, 9 में से 2 घटेंगे, 7 बचेंगे। क्लियर है, चलो तो यहां देखो 7 आ रहा है, और 7 क्या है बोलो, -x का गुणांक, -x का आपके क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा, -x का क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। ये आपके देखो सवाल था, बहुत ही प्यारा सवाल था। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। आपके जो है देखो नेक्स्ट जो है, ये आपके नेक्स्ट जो प्रश्न है 2025 में वार्षिक परीक्षा में पूछा गया था। 2025 की जो वार्षिक परीक्षा हुई थी, वार्षिक परीक्षा का पेपर भी मैंने अपलोड कर रखा है 2025 का, 23, 24, 25 का। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो, समय रहते देख लो, नहीं तो समय बड़ा शिक्षक है, बहुत बड़ा शिक्षक, ये बड़ा मास्टर है भाई। क्लियर है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से सिखाएगा, परीक्षा के जो बाद जो रिजल्ट आएगा उस समय आपको जो है बहुत अच्छे से सिखाएगा। इसलिए जो है, ठीक है, या फिर जो है अपनी पीठ जो है थोड़ी जो है गरम कर करके इसको अच्छा सा बना लो, ठीक है। अपनी मम्मी की जो है हुक्का खाने के लिए तैयार हो जाओ। क्लियर है, चलो, क्योंकि मम्मी तो मानेगी नहीं भाई, पापा तो मान भी ले एक तरह से, लेकिन मम्मी तो नहीं माने, पता चले कि पापा को मुर्गा बना ले मम्मी। चलो, तो ये आपके 2000 जो है 25 की वार्षिक परीक्षा में भी पूछा है, बहुत ही सिंपल है। प्रश्नावली आपके जो है, प्रश्नावली आपके 2.2 का दूसरे का आपके चौथा है, क्या है देखो, 4 u की घात 2
प्लस 8u है। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, शून्यकों का योगफल और अपने को पहले तो शून्य ज्ञात करना है और फिर शून्यकों का योगफल, शून्यकों और बहुपद के गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अगर योगफल और गुणनफल पूछेगा तो योगफल गुणनफल तक कर देंगे, योगफल गुणनफल तक ज्यादा पूछता है, संबंध कम पूछता है। बहुत सी बार पूछा तो गया है, लेकिन देखो इसको अपन डायरेक्ट ही अपन क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखो यहाँ 8 में भी क्या रहेंगे 4 और यहाँ भी 4, 4 दोनों में से कॉमन ले लो, क्योंकि 8 को क्या लिखोगे आप, 4 दूना 8 लिखेंगे ना, यहाँ 4 दूना 8 लिखेंगे। देखो यहाँ पर ये 4u तो ऐसे ही है, u का वर्ग भी है, और 8 को क्या लिख देंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, और ये u ऐसे ही लिख देंगे। तो दोनों में क्या रहेगा, 4 उभयनिष्ठ रहेगा, 4 कॉमन ले लेंगे, u वर्ग है, यहाँ u है तो u भी अपन कॉमन ले लेंगे, 4 गया कॉमन, u वर्ग में से u गया, एक u बच जाएगा, प्लस देखो 4 और u कॉमन गया, क्या बचेगा 2। तो अब एक बार इस गुणनखंड को, एक बार इस गुणनखंड को 0 के बराबर कर लोगे तो आपके शून्य आ जाएगा। एक बार इसको कर लेते, चलो यदि क्या किया अपन ने, 4u बराबर 0, तो u बराबर निकालोगे तो 0 के बटे में ये क्या आ जाएगा, आपके 4 आ जाएगा। लेकिन देखो 4 का किसी में भाग, 0 में किसी का भी भाग लगाओ, 0 में किसी का भी भाग लगाओ 0 आता है, क्लियर, 0 आ जाएगा आपके यहाँ पर, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये लिख दिया अपन ने, 0 आ जाएगा, 0 लिख दिया। फिर इसको 0 के बराबर करते हो यदि, ठीक है, u प्लस 2 बराबर 0, तो देखो प्लस का 2 इधर आएगा, आपके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये 2 शून्य आ गए, अतः बहुपद, बहु के पद, बहुपद नहीं नहीं ये दूसरे पद है, ठीक है, ये बहुपद है। अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्य क्या आ रहा है, 0 तथा -2 होंगे। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्लियर है, 0 तथा -2 होंगे। अब देखो संबंध, अब अपन देख लेते दोनों में संबंध। एक आता है आपके, देखो शून्यकों का योगफल आता है, योगफल आता है प्यारे मित्रों, योगफल यानी कि जोड़ से जो फल मिलता है उसको योगफल कहते हैं। और एक आता है देखो शून्यकों का गुणनफल आ जाता है, गुणा करने से भी फल मिलता है, गुणनफल मेहनत करने से जो फल मिलता है, ठीक है, वो अलग फल होता है, ये गुणा करने वाला फल है, ठीक है। मेहनत करने से तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है, और मेरिट में आगे तो कहना ही क्या है, वाह 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 वाह, क्लियर है, चारों ओर तुम्हारे स्टेटस दल जाएंगे, जो नहीं पहचानता है वो भी डाल देगा, ये मेरा शेर है, ये मेरे जिले का शेर है, ये मेरे गांव का शेर है, ठीक है, ये मेरा मित्र है, ठीक है, नहीं होगा तो भी मित्र बन जाएगा। इसलिए आपको बनना है कि नहीं बनना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, चीता बनना है कि गीदड़ बनना है, गधा बनना है कि शेर बनना है, ठीक है, मेहनत तो गधा भी करता है। तो देखो शून्यकों का योगफल, योग यानी कि क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ क्या करेंगे, दोनों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। लेकिन देखो शून्य में किसी का गुणा करो शून्य हो जाएगा, लेकिन 0 में से -2, देखो 2 घटा रहा हूं क्योंकि ये 0 प्लस का, ये माइनस का है, तो किसी 0 में से कोई भी संख्या घटाओ वही बचता है, 0 में से कोई भी संख्या घटाओ कि जोड़ो वही संख्या बचेगी, तो ये 1 बच जाएगा यहाँ पर तो। और यहाँ पर देखो 0 आया, लेकिन अपने को पता है कि बटे में क्या आता है, वर्ग वाले का गुणांक आता है। तो देखो संख्या तो आपकी ये है, क्या है बोलो, 4u वर्ग, ठीक है, 4u वर्ग प्लस 8u, ठीक है, और एक और अचर पद क्या हो गया आपके, शून्य, ये तो अचर पद हो जाएगा क्योंकि नहीं दिया है तो शून्य होगा। तो देखो वर्ग वाले का गुणांक आपके क्या है, यहाँ पर देखो वर्ग वाले का गुणांक तो 4 है आपके। देखो वर्ग वाले का गुणांक बटे में आता है और बटे में आ ही नहीं रहा, तो देखो मैं 4 से गुणा भाग करूंगा ना तो बटे में तो 4 आ जाएगा, लेकिन 0 में ऊपर गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, क्लियर। और यहाँ भी देखो 4 से गुणा भाग करेंगे, 4 से गुणा और भाग करेंगे, गुणा भी कर देंगे और भाग भी करेंगे, तो -4, 2 चौक 8 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपके 8 हो जाएंगे, और बटे में 4। तो देखो दोनों के बटे में 4 आ गया, और 4 क्या है, u वर्ग के गुणा में है, तो अपन लिख देंगे u वर्ग का गुणांक, u वर्ग का क्या हो जाएगा आपके गुणांक, u वर्ग का गुणांक हो जाएगा। और देखो 0 क्या है, अचर राशि या अचर पद, अचर राशि हो जाएगी, अचर राशि हो जाएगी। और -8 देखो आपके यहाँ माइनस तो ऐसे लगा दे साहब, 8 क्या है देखो u का गुणांक, यानी कि -u का गुणांक हो जाएगा,
माइनस यू का गुणांक। क्लियर है? देखो प्यारे बच्चों, मेहनत बहुत बड़ा शिक्षक है, आपको इससे अच्छा शिक्षक कहीं नहीं मिलेगा, इसकी लाठी बहुत मजबूत होती है। मित्रों, आप क्या कर्म कर रहे हो उसके ऊपर ज्यादा सोच रखो, फालतू से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये कर लेता हूं, मैं ये कर लेता हूं। भाई, तू बहू है तो रोटी जानती कि नहीं जानती है, मेरे को ये बता। ठीक है? तो आपको जो मेहनत चाहिए वो करना जरूरी है। देखो न्यूटन कितना बड़ा वैज्ञानिक था, आपको पता है। जहां जहीं उसने जो है अपने जो है झंडे गाड़ा रखे, ऐसा कमीना है। लेकिन देखो उसके एक बार क्या हुआ कि न्यूटन की मैं एक बहुत ही प्यारी कहानी बताता हूं। देखो न्यूटन जो था उसने एक बिल्ली पाल रखी थी। तो जब उसने क्या कर रखा था, बिल्ली पाल रखी थी, तो बार बार उसको क्या करना पड़ता था, कमरे का जो है उसको गेट खोलना पड़ता था। लेकिन वो व्यस्त बहुत रहता था। ठीक है? उसके सोच वोच करने के लिए, बाहर घूमने के लिए, निकलने के लिए, दस्त वस्त करने के लिए, बिल्ली को निकालने के लिए गेट खोलना पड़ता था, नहीं तो क्या होते, कुत्ते मार देते उसको। तो बार बार उसने एक जो छोटा बच्चा भी दे रखा था बिल्ली ने, तो बार बार उसको व्यस्त बहुत रहता था वो, तो उसको बार बार गेट क्या करना पड़ता था, खोलना पड़ता था। तो उसने कारीगर को क्या कहा कि तू ऐसा कर कि इस कमरे में क्या कर, दो छेद बना दे। ठीक है? एक बड़ा छेद बना और एक छोटा छेद बना। एक बड़ा छेद बना और एक छोटा, जिसमें से बड़े में से तो क्या निकल जाए, बिल्ली। बड़े में से तो कौन निकल जाए, बिल्ली। और छोटे छेद में से कौन निकले, बच्चा बाहर निकल जाए और घूम फिर के वापस चले जाए। तो कारीगर ने क्या कहा, अरे न्यूटन भाई साहब, एक बड़ा छेद ही बना लो ना, दोनों उसमें से ही बच्चा भी निकल जाएगा और बिल्ली भाई साहब भी निकल जाएंगे। तो देखो दिमाग नहीं चला। अब लेकिन उसका देखो एक व्यवस्थित दिशा में ध्यान दो आप। मेरा कहने का यह अर्थ है कि अपने मेन कर्म पे ध्यान दो, दूसरे कर्म से आपको कोई लेना देना नहीं है। जिसकी अपनों की चाहना भी आपसे वही रहती है, उसी कर्म की, जिस कर्म की रहती है वो कर्म पे ज्यादा ध्यान दो आप। अपनों की जो चाहना जिस कर्म पर रहती है और आपका भी जो मेन कर्म है उस पर ज्यादा ध्यान दो मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं तो लूट जाओगे परीक्षा के बाद में। ऐसा मौका आपको डबल नहीं मिलेगा। कुछ कर दिखाने का, अपना जज्बा दिखाने का। जय श्री महाकाल। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को तो भूले ही नहीं तो नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक नहीं पहुंचेंगे। 2023-24-25 वार्षिक परीक्षा के पेपर करना अनिवार्य है। 2026 की वार्षिक परीक्षा के लिए अगर आपको जो है जंग जीतनी है। क्लियर दोस्तों? जय श्री महाकाल जरूर लिखिए दोस्तों।